हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की। तो चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। ये होते क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीनों ही हीट ट्रांसफर के मोड हैं। हीट ट्रांसफर के मोड का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। हीट ट्रांसफर के मोड का मतलब जब भी कहीं टेम्परेचर में एक डिफरेंस होता है किसी एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में, तो वहां पर हीट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कहीं पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और कहीं का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है वो इन्हीं तीनों मोड में किसी न किसी मोड के थ्रू ट्रांसफर होना शुरू होती है। मींस अगर बेसिकली हम समझते हैं तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीनों ही हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के मोड हैं। तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है, कहां पर कंडक्शन होगा, कहां पर कन्वेक्शन होगा और कहां पर रेडिएशन होगा, ये समझना जरूरी है। अभी इस वीडियो में हम पहले तो आपको जनरल ऐसे समझाएंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है, लेकिन आपको एग्जाम भी देना है और अगर वहां पर पूछा जाता है तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और उसको समझा दिया जाएगा। तो अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन जनरली सॉलिड में होता है। एग्जाम्पल से तीनों को समझेंगे और उससे ही आपको बहुत अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि आप कभी भी खाना बनाते हैं और खाना बनाते समय कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में कोई एक कलछुल कह सकते हैं या कोई चम्मच रख कह सकते हैं या कोई चमचा कह सकते हैं, उसमें डाल देते हैं और उसको सब्जी चलाने के लिए या कोई भी मटेरियल आप बना रहे होते हैं और आप उसमें डाल करके भूल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अगर आप आते हैं और आप आने के बाद उसको छूते हैं तो एकदम से आपको गर्म लगता है, तो फिर आप उसको हटा करके नीचे रख देते हैं। ये क्या हुआ? आपने उसमें तो डायरेक्ट हीट का कांटेक्ट नहीं था, हीट का कांटेक्ट तो कढ़ाई में था, लेकिन वो चम्मच कैसे गर्म हो गया? मींस चम्मच को हम पहले समझेंगे कि वो एक सॉलिड है और सॉलिड में जो इस तरह का हीट ट्रांसफर होता है उसी को हम कंडक्शन कहते हैं। यानी कि आपका एक पॉइंट सबसे पहले क्लियर होता है कि कंडक्शन कहां पर होता है, सॉलिड्स में होता है। और कैसे होता है? क्योंकि सॉलिड है या कोई भी मटेरियल है मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स जैसे ही हीट उसके कांटेक्ट में आती है वो हीट के कारण उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल यहां वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, दूसरा उसने अपनी एनर्जी दूसरे को दी और इस तरह करते करते धीरे धीरे वो पूरी चम्मच एंड तक गर्म हो गई। इस तो हीट यहां से यहां तक धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हुई। इस मोड को हम बोलते हैं कंडक्शन। जैसे कि ये एक रॉड है और इस रॉड को हमने अगर मोमबत्ती इसके नीचे जलाई तो धीरे धीरे यहां गर्म होना स्टार्ट होगी और फिर जैसे ही धीरे धीरे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे और वो वाइब्रेट होने के बाद एनर्जी अपनी आगे के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करेंगे और फिर पूरी की पूरी रॉड आपकी हीट हो जाएगी। तो ये पूरा हुआ कॉन्सेप्ट कंडक्शन का, यही इसके एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन बेसिकली फ्लूइड में होता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। और लिक्विड और गैस में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन होता है। कैसे? जैसे इसका भी अगर हम एग्जांपल से समझते हैं तो किसी बर्तन में आप पानी उबालते हैं, दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो वो जो बर्तन है उसमें आपने दूध रखा या पानी रखा, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो है बुलबुले उठना शुरू होते हैं या धीरे धीरे आप देखेंगे कि नीचे से कुछ बुलबुले टाइप के ऊपर धीरे धीरे छूट छूट करके आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही हीट पाए नीचे से उनकी डेंसिटी कम होने लगती है और वेट कम होने की वजह से वो ऊपर आते हैं और फिर ऊपर आने के बाद जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं जिनकी डेंसिटी या जिनका वेट ज्यादा है वो नीचे आते हैं और इस तरह सर्कुलेशन होता रहता है और पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपने जो अभी कंडक्शन पढ़ा तो उसमें हमने जो मॉलिक्यूल्स थे उनको वाइब्रेशन बताया था, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। बट अगर कन्वेक्शन को हम देखें तो कन्वेक्शन में जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करके ऊपर जा रहे हैं और जो पार्टिकल दूसरे हैं ठंडे हैं वो नीचे आ रहे हैं और इस तरीके से सर्कुलेशन होता रहता है और फिर पूरा का पूरा जो वो फ्लूइड है, लिक्विड या गैस, वो पूरा का पूरा हीट हो जाता है। तो ये हुआ मेथड कन्वेक्शन का विथ एग्जांपल। अब बात करते हैं रेडिएशन की। तो जैसे कंडक्शन में, कंडक्शन सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है, तो एक मीडियम की जरूरत होती है, तभी तो हीट फ्लो हुई। ये मीडियम ही तो था जो धीरे धीरे करके हीट फ्लो किया, या वाटर जो था वो मीडियम ही तो था जिसको हमने गर्म किया और हीट का ट्रांसफर हुआ। बट in this mode there is no medium required to transfer the heat।
रेडिएशन में कोई भी हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपसे बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी आती है यहाँ पर अर्थ सरफेस पे सन से, उसको बीच में कोई भी मीडियम नहीं मिलता है, लेकिन तब भी वो एनर्जी अर्थ सरफेस पे आती है और बहुत ही तेजी से आती है। यहाँ कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर का मोड है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वाइब्रेशन हो रहा है और धीरे 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 मूव कर रहा है। कन्वेक्शन में कंडक्शन से फास्ट रहता है, फ्लूइड के पार्टिकल्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, हो रहा है। बट इन द रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से होता है, बट नो मीडियम रिक्वायर, इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये होता है। जैसे सर्दियों में हम अगर इसका एक और एग्जांपल लें तो आग तापते हैं, मीन्स कि हम लोग को सर्दी लगती है तो हम बैठ जाते हैं बहुत दूर आग जला करके, तो आपको देखते हुए आप कुछ फील करते हैं गर्म, जो वहां से हम लोग को हीट मिलती है, दैट इज थ्रू द रेडिएशन। तो रेडिएशन में कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कंडक्शन में सॉलिड और कन्वेक्शन में लिक्विड या हम कह सकते हैं फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट। फिर से मैं आप सभी लोग को यही बोलूंगा कि ये तीनों ही हीट ट्रांसफर के मोड हैं, जहां पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहां पर हीट ट्रांसफर शुरू होता है, तो वो किसी न किसी मोड से होता है और यही वो मोड है। तो अब सबसे लास्ट में अगर हम एक साथ इसको समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक कहीं पर अगर आग जल रही है, उस आग जलने में अगर हम कोई भी रॉड को उसके पास लेकर के जाते हैं तो वो रॉड धीरे 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 हीट होना शुरू हो रही है। साथ में अगर थ्रू द एयर के थ्रू अगर वो हीट ट्रांसफर होकर किसी हमारे पास आ रही है, लिक्विड कहीं पर बॉइल हो रहा है, तो वो हो जाएगा कन्वेक्शन। जो अभी हमने आपको बताया कि रॉड हीट हो रही है वो कंडक्शन, और बहुत दूर बैठ करके हम उस आग से सेक रहे हैं या हमें उसकी तपन महसूस हो रही है तो वो हो जाएगा रेडिएशन। तो ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को समझ चुके हैं। अब लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं और अगर हमको उसकी जरूरत पड़ती है तो अब आप देखेंगे कि इनमें हम लोग को क्या लिखना है। जो अभी आपको डिफरेंसेस बताए हैं उन्हीं डिफरेंसेस को यहाँ पर हम लिख करके एक बार समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो देखते हैं डिफरेंसेस को। तो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझा है वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को इनकी थ्योरी की एग्जाम में हमें लिखना है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन में, रेडिएशन में क्या डिफरेंस होता है, तो जो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में देखते हैं विथ द डिस्क्रिप्शन कि क्या होगा। जैसे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर बात करते हैं तो कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन पार्टिकल्स, मींस अगर इस बॉडी में हीट ट्रांसफर होना है तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। यहाँ कन्वेक्शन की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, किसी भी वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो फिर हमको उसमें जो है जो फ्लूइड के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पर हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होगा एंड यहाँ पर कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट मीडियम ही आता है हमारा। तो कंडक्शन में हमें एक फिजिकल मीडियम की जरूरत होती है जो सॉलिड होता है, कन्वेक्शन में हमें एक फ्लूइड मीडियम की जरूरत होती है जो लिक्विड और गैस होगा, और यहाँ पर हमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगा और कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है रेडिएशन के थ्रू होने वाला हीट ट्रांसफर। फिर हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर होता कैसे है। जो हमने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेशन करेंगे और उसके थ्रू अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स और molecules in case of conduction. Now moving to the convection, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स। वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स बॉईल हो चुके होंगे, जो पार्टिकल्स हीट हो चुके होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और जो ठंडे होंगे वो नीचे आएंगे, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। और यहाँ पर इन केस ऑफ रेडिएशन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये मैकेनिज्म होगी। स्पीड की बात करते हैं तो कंडक्शन में धीरे धीरे जो रॉड होगी वो गर्म होगी तो वो रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है, बट कन्वेक्शन में कंडक्शन से फास्ट होता है हीट ट्रांसफर, और जो ये होगा रेडिएशन होगा फास्टेस्ट होगा स्पीड ऑफ लाइट से। जैसे कि सन की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है तो वो दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आपका रेडिएशन होगा अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं। तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्शन में लिमिटेड टू फिजिकल कांटेक्ट, जहां पर फिजिकल कांटेक्ट होगा वहीं पर कंडक्शन होगा। लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, जहां तक फ्लूइड के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वहां तक कन्वेक्शन होगा। बट यहाँ पर आप बात करते हैं कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप समझ लीजिए सन और अर्थ कहां पर है, तो कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर थ्रू अ मेटल स्पून या पॉट हैंडल, कन्वेक्शन में बॉइलिंग वाटर एंड रेडिएशन में सनलाइट। तो ये है बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और हमने इसी को हीट ट्रांसफर के लेक्चर नंबर 1 में रखा हुआ है।
हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लगभग सभी कोर्सेज में, जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी ना किसी सेमेस्टर में जनरली होता है। तो अब इसके आगे आने वाले सभी जो टॉपिक्स होंगे हीट एंड मास ट्रांसफर के, वो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी पे और फोरियर्स लॉ पे बात करेंगे, और फिर इसके आगे आने वाली वीडियोस पे सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की एनिमेशन के थ्रू भी हमने आपको इसमें बताने की कोशिश की है, तो इसको समझिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।